अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ NA10 की नेक्स्ट क्लास के साथ। बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है क्लासेस के लिए। उम्मीद है आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे और इंशाल्लाह अपना मुस्तकबिल बेहतर बना रहे होंगे। तो हमने जहाँ तक अभी तक किया है हम उससे आगे उसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो किया था एआई हैंड ऑफ चेक किस तरह करते हैं और एआई हैंड ऑफ करना किस तरह है, उसको एक्टिवेट किस तरह करते हैं। तो अब हमारा बाकायदा से जो पैनल बनाना था हम अब स्टार्ट करेंगे। तो हमने कुछ बेसिक सी कोडिंग पहले कर रखी हुई है कि फेच किस तरह करना है, हमने MySQL से इंसर्ट किस तरह करना है और अपडेट किस तरह करना है। तो अब हम जा रहे हैं बाकायदा से अपने पैनल की तरफ। उससे पहले उस तरफ जाने से पहले हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे अपने वर्क फ्लो में जो मुझे चाहिए हैं। थोड़ी सी चीज़ें, एक दो चीज़ें हैं जो हम आगे चल के भी देखते हैं वीडियो के अंदर ही किस तरह हमने ऐड करनी है चीज़ें। उसके बाद हम चलते हैं फिर अपना बाकायदा पैनल बनाने की तरफ। तो जो चीज़ें ऐड करनी है वो क्या है, देखें ना। अब अभी तक हम बना रहे थे एक शॉर्ट मेमोरी। वो शॉर्ट मेमोरी क्या कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ 6 मैसेजेस सेव कर रही है वो, लास्ट 6 मैसेजेस, जिससे कि एआई अच्छी तरह से रिस्पॉन्स बना सके, दे सके। तो 6 मैसेजेस काफ़ी हैं कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। लेकिन जब हम पैनल की तरफ जाएंगे तो हमें पूरी की पूरी कन्वर्जेशन हिस्ट्री चाहिए होगी कि कितनी बात किससे क्या हुई है, किसने क्या बात की है, ये सारा कुछ हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए एक लॉन्ग मेमोरी। तो हम वो लॉन्ग मेमोरी भी बनाएंगे अभी। जिमिनाई से ही कोड लिखवाएंगे उसका भी, क्योंकि हम जिमिनाई को यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह भी मैंने बताई थी कि चैट जीपीटी का कॉन्टेक्स्ट होता है 250 के टोकन्स और जिमिनाई का फ्री के अंदर है 1 मिलियन टोकन्स। तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि पीछे जितनी हमने बात की ना वो सारी सेव रखता है जिमिनाई। तो इसलिए हम जिमिनाई को यूज़ कर रहे हैं। तो हम जिमिनाई की तरफ चलेंगे, उसी को हम यूज़ करेंगे, इसी को हम फर्दर एक्सपैंड करते रहेंगे ऐसा ऐसा करके। और ये भी हम सीखेंगे आगे चल के कि जब कॉन्टेक्स्ट पूरा हो जाए या जिमिनाई हिस्ट्री को भूलने लग जाए, स्किप कर दे, तो क्या करना है, किस तरह से हमें उसको टैकल करना है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने मेमोरी को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से हम पैनल की तरफ जाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ब्राउज़र को ओपन कर लूँगा। ये मेरा वही NA10 का वर्क फ्लो है जिस पर हम अभी तक काम करते रहे हैं। जहाँ तक आप देख सकते हैं वही है जहाँ पे मैंने छोड़ा था इसको लास्ट टाइम। तो ये अब हम ने एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में ना हम भूल ना जाएं इन चीज़ों को, हम ना फील्ड्स को रीनेम कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये फील्ड हमने किस लिए बनाई थी। तो चलते हैं, हम ये वेब हुक है, यहीं इसी पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसका हम नाम रख लेते हैं रिसीव मैसेज। ठीक है, अब नेक्स्ट नोड में जाने के लिए यहीं से हम क्लिक करेंगे इस पे एडिट फील्ड्स पे, नेक्स्ट पे कल चले गए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट मैसेज एंड फ़ोन नंबर। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सेंड कर रहे थे डेटा अपने MySQL सर्वर को, फेच कर रहे हैं। तो हम इसको करेंगे गेट डेटाबेस। ठीक है, हम फेच कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये चेक नहीं कर रहे हैं अब वो चाहे खाली है या उसमें डेटा हो, कुछ भी हो, फेच कर रहे हैं हम, हमारा काम ये। अब यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि चेक इफ़ डेटा एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। अब यहाँ से इफ़ है, इफ़ के आगे हमारे पास दो नोट्स थी ना, एक ट्रू की तरफ जा रही है और एक फॉल्स की तरफ। तो हम पहले ऊपर वाले की तरफ चलते हैं जो कि मैं, चलो क्लोज करके फिर यहाँ पे एक यहाँ जा रही है और एक हमारी यहाँ पे जा रही है। तो हम पहले ऊपर वाले की तरफ चलते हैं। इसका हम नाम देंगे बिल्ड शॉर्ट मेमोरी न्यू यूज़र, क्योंकि ये जो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है ना उसकी तरफ जा रहा है। जब मैं एक दफ़ा तसल्ली कर लेता हूँ कि अगर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो ट्रू है, मतलब कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जो भी है। इसको हम करेंगे बिल्ड शॉर्ट मेमोरी। एक दफ़ा देख ही लेता हूँ, ये HTTP रिक्वेस्ट से पता चलेगा कौन सा है, क्योंकि देखो ना मुझे अभी भूल गया कि हमने यहाँ पे क्या किया था। तो यहाँ पे अपडेट की क्यूरी है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना एग्जिस्टिंग यूज़र की तरफ जा रहा है। शॉर्ट मेमोरी एग्जिस्टिंग यूज़र।
तो ये हमें एक और भी सिग्नल दे देगी कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र है। तो यहाँ पे हम करेंगे अपडेट शॉर्ट मेमोरी एग्जिस्टिंग यूज़र। फिर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, चेक इफ़ डेटा एग्जिस्ट आइटम डॉट जेसन HTML इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे था AI हैंड ऑफ, चेक AI हैंड ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन लेवल में कि चीज़ों को हम सही तरह से नाम दें ताकि बाद में हमें याद भी रहे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कन्वर्सेशन टेक्स्ट, ये किस लिए किया था हमने, ताकि AI को हम पास कर सकें इजीली, क्योंकि पिछली नोट से पास करने में हमें दिक्कत हो रही थी। हम कर देंगे बिल्ड कन्वर्सेशन टेक्स्ट एग्जिस्टिंग। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमारा आगे AI आ चुका है, तो मैं इसको क्लोज करके अब ये नीचे वाले की तरफ जाऊँगा। बिल्ड शॉर्ट मेमोरी, न्यू यूज़र। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट न्यू यूज़र या कस्टमर जो भी है। अब ये है हमारी बिल्ड कन्वर्सेशन न्यू यूज़र AI के लिए, क्योंकि हमने उसको पहला मैसेज तो देना ही है ना। अगर हम सिर्फ एक ही मैसेज देंगे तो एक पता चल जाएगा ना कि न्यू कस्टमर है, इसको हमने ग्रेड करना है अपने हिसाब से। तो AI एजेंट को भी हम नाम दे देंगे बिल्ड रिस्पॉन्स। यहाँ पे रिस्पॉन्स बिल्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट मेमोरी हो रही है एजेंट की, जो एजेंट ने रिप्लाई दिया है उसको ऐड करके शॉर्ट मेमोरी फिर से बिल्ड हो रही है। तो बिल्ड शॉर्ट मेमोरी विद एजेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हमें इसको यहाँ पे क्लोज करके, अब ये जो मेरी HTTP रिक्वेस्ट है ये वाली, इसको मैं क्लिक करके इसको रीनेम करूँगा यहाँ से बिल्ड एजेंट शॉर्ट मेमोरी। ये एजेंट के साथ मिला के सारी, तो फिर से ये शॉर्ट मेमोरी कर रहा है। अभी यहाँ पे मैसेज वापस सेंड करने से पहले कि AI ने जो रिस्पॉन्स दिया है, यहीं से भी मैं रीनेम कर सकता हूँ इसको, मुझे इस पर डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे हम चेक AI हैंड ऑफ बाय एजेंट। ठीक है, चेक AI हैंड ऑफ वो था कि जो एग्जिस्टिंग जो यूज़र आ रहा है वो AI से हैंड ऑफ तो नहीं हो गया। और यहाँ पे हम जो करंट यूज़र कन्वर्सेशन चल रही है उसके अंदर उसने हैंड ऑफ मांगा तो नहीं है। तो यहाँ पे मांगा है तो फिर हम यहाँ पे अपडेट AI हैंड ऑफ करेंगे, अपडेट AI हैंड ऑफ, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे फाइनली हम कर देंगे सेंड रिस्पॉन्स। AI का जो रिस्पॉन्स है ये यहाँ पे हम वापस उसको सेंड करें। तो ये हमने सारा कुछ अपना रीनेम कर लिया। ये क्यों किया हमने, ताकि बाद में हमें ये सारी चीज़ें याद रहे, हमें एक एक चीज़ को खोल के ना देखना पड़े। जैसे कभी आपने देखा है कि अभी तकरीबन भूल गया था कि हमने क्या किया था यहाँ पे। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। ओके, ठीक है। अब एक और चीज़ जो बहुत नोट करने वाली है, हम यूज़ कर रहे थे ना ngROC को डेटा लोकल से ऑनलाइन की तरफ ले जाने के लिए। तो जब हम ngROC को दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्लोज करके, तो ये URL चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर कभी आपको इस तरह का मसला आ रहा हो कि डेटाबेस आपका नहीं चल रहा है, तो ये URL आप चेक कर लें तो ये चेंज हो चुकी होगी। तो मैं इसको, मैंने XAMPP पहले स्टार्ट कर लिया था, आपको दिखा देता हूँ। मैंने XAMPP पहले स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिर ये ngROC भी स्टार्ट कर दिया, इसको भी मैं अब साइड पे कर देता हूँ। तो URL वो चेंज हो चुकी थी, तो हम यहाँ पे अब जाके URL अपडेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखें URL चेंज हो गई थी। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये URL मुझे चेंज करनी पड़ेगी लोकल होस्ट की जगह पे, नई URL जो मुझे मिली है। तो मैं ये सारी नोट्स पे जो भी हैं HTTP रिक्वेस्ट की नोट्स मेरी हैं, मैं उन पे अपडेट कर देता हूँ। और ये वाली भी, और लास्ट में हमारी ये वाली नोट, इसको भी मैंने अपडेट कर दिया। तो इसको हम करते हैं पब्लिश। मैं देखना चाह रहा हूँ कोई एग्जीक्यूशंस हैं मेरे पास।
तो ये 9 फरवरी को मैंने ये एग्जीक्यूशन ट्राई की थी, जो कि फेल हो गई होगी गलत इस लोकल होस्ट की वजह से। तो ये जो हमने वो किया था मैसेज है, ये वो वाला जो हम कोशिश कर रहे थे हमारी लास्ट क्लास के अंदर। तो मैं इसको कॉपी को रिटर्न करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फ़ोन नंबर कौन सा है। तो मैं फ़ोन नंबर को चेंज करने वाला हूँ अभी, यहाँ से एडिट करके इसको मैं करूँगा सेव। हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि हमें वाकई मैसेज आ रहा है कि नहीं। अब यह है इनवैलिड यूआरएल। तो अब ये इनवैलिड यूआरएल मैंने बताया था आपको, जब हम कॉपी करते हैं तो शुरू में स्पेस कॉपी हो जाती है, तो वही गलती हमने फिर से कर दी। मैं ये सारी स्पेसेस हटा लेता हूँ। फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डेटा को सेट किया, यूजर ऑलरेडी मौजूद है। एआई हैंड ऑफ हमने उसको कर दिया था, तो मैं एआई हैंड ऑफ को भी क्लोज करके आता हूँ। बल्कि एआई हैंड ऑफ डेटा बस से तो नहीं आ रहा, हम देख लेते हैं अपना व्हाट्सएप। यहाँ पे मेरे पास यूजर्स मौजूद हैं, तो एआई हैंड ऑफ यहाँ पे तो 0 है। अच्छा, फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मुझे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग शॉट में एग्जिस्टिंग यूजर एआई बना रहा है, ये सारा कुछ करके उसने सेंड कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि हमें वाकई मैसेज आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आ रहा है तो हम उसको दोबारा से मैसेज सेंड करेंगे इस पर। मैंने यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया, मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा सेंड बॉक्स को। मैंने फिर से किया हाय, मैं तो स्क्रीन पे कर रहा था मैसेजेस। ठीक है, मैंने हाय किया तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देखते हैं हमारे पास एग्जीक्यूशन चली कि नहीं। यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आया होगा, काफ़ी दिन हो गए बनाया हुआ इसको, तो हम इसको बस सोचा था चेक कर लूँ कि वाकई चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये वही पुराना डेटा आ रहा है इसके पास। चलिए ये हम इसको लास्ट में फिर हम चेक कर लेंगे एक दफ़ा। तो अभी हम चलते हैं अपने जो डेटा हमारे पास सेव है ना, उसी को लेके चलते हैं अभी तक हम। तो अब यहाँ पे मैनुअली करूँगा इसको एआई हैंड ऑफ 1। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे आके चेक होगा, चेक एआई हैंड ऑफ। अगर तो है मौजूद, डेटा मौजूद है, एआई हैंड ऑफ ट्रू है, फॉल्स है, तो अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। यहाँ से ये जाएगा पैनल पे, और यहाँ से भी ये जाएगा पैनल पे। तो अब हम पहले चलते हैं जेमिनाई की तरफ। मैंने जेमिनाई को ओपन कर लिया। अब हम इसको कमांड लेंगे। पहले तो इसी तरह कमांड देते हैं, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ व्हाट्सएप चैट स्टोर बोट और ये, बल्कि हम इंग्लिश में कमांड दें, हम उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू में कमांड देते हैं इसको, ताकि आपको भी आसानी से देनी आ जाए। जिन लोगों को इंग्लिश में मसला हो रहा है तो उनका भी मसला हल हो जाए। मैं एक चैट बोर्ड बना रहा हूँ, मुझे उसके लिए एक कस्टम पैनल की जरूरत है। मेरे पास N10 का वर्कफ्लो रेडी है। अब हम इसको ना N10 का पूरा वर्कफ्लो पास कर देते हैं। अब कैसे करेंगे, यहाँ से आपने आना है, सिलेक्ट करना है ये सारा, कंट्रोल C से कॉपी, यहाँ पे आकर आपने पेस्ट कर देंगे। ये रहा मेरे वर्कफ्लो का कोड। ठीक है, अब हमने इसको देना है डेटाबेस, ताकि इसको पता चले कि डेटाबेस भी हमारा रेडी है। तो आपने ये व्हाट्सएप पे जाना है,
यहाँ पे जाना है एक्सपोर्ट पे, यहाँ पे हम करेंगे कस्टम, क्योंकि हमें डेटा नहीं देना इसको। यहाँ से हम इसको डेटा को अनचेक कर देंगे और इसको आपने कर लेना है एक्सपोर्ट। डाउनलोड किया, अब VS कोड होगा आपके पास, तो ये ऑटोमेटिकली VS कोड ओपन होगा। ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर है हमारा, तो ये भी हम जेमिनाई को देने वाले हैं। और ये नीचे मेरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमने इसको डेटाबेस भी दे दिया अपना जो एग्जिस्टिंग है, और एग्जिस्टिंग हमने अपना वर्क फ्लो भी दे दिया। अब इससे फायदा क्या होगा कि इसकी मेमोरी में ये सारी चीज़ें होगी सेव। अभी इसी के अकॉर्डिंग हमें मज़ीद आंसर देता रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग हमें मज़ीद ये चीज़ें बताएगा। तो हमें इसकी हर चीज़ दे देंगे। अब हम देखते हैं, मुझे एक नाइस डार्क प्रीमियम ड्यूअल के साथ पैनल बनाना है। मैंने पहले ही 3 फाइल्स बनाई थी। अब वो 3 फाइल्स कौन सी थी जो हमने इससे बनवाई थी पहले? फैच, इंसर्ट, अपडेट। अब ये मैं किस लिए कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम इसको डेटा किस तरह से दे सकते हैं एग्जिस्टिंग। तो ये रही मेरी fetch.php फाइल, ये रही मेरी insert.php फाइल। तीनों फाइल हम इसको देंगे। और ये नीचे है update.php फाइल। ठीक है, अब हम पहले इसको अपना सारा डेटा दे दिया हमने, अब जो हमारे पास मौजूद था। इस तरह क्या होगा कि एक कॉन्टेक्स्ट चैटजीपीटी को खत्म कर दिया, या जेमिनी ने खत्म कर दिया। जब दोबारा आप इस तरह से सारी फाइल्स उसको देंगे तो वो दोबारा से रिमेंबर करके उन फाइल्स को रीड करके फिर उसके हिसाब से आपको जवाब देगा। अब नीचे हम बताएंगे इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स, हमें पैनल में चाहिए क्या क्या। तो हमें पैनल में जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं नीचे। जब AI हैंड ऑफ हो तो हम NA10 से वेबहुक के जरिए डेटा पैनल पे सेंड करेंगे। इसमें यूज़र और एजेंट की सारी कन्वर्सेशन होनी चाहिए और मल्टी एजेंट को सपोर्ट करना चाहिए पैनल। जितने एजेंट्स होंगे हमारे पैनल में सबको नोटिफिकेशन जाएगा, और फिर जो एजेंट एक्सेप्ट कर लेगा वो ही उस चैट पे बात कर सकेगा। और जब एजेंट एक्सेप्ट करे चैट, वापस वेबहुक के जरिए हम NA10 को रिस्पॉन्ड करेंगे कि मैसेज सेंड कर दो कि एजेंट चैट। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है कि एजेंट जो नोटिफिकेशन सबको जाए, एजेंट चूज करेगा, जो एजेंट एक्सेप्ट करेगा वही एजेंट बात कर सकेगा। जब एजेंट पैनल में मैसेज भेजे तो उसके असाइन कस्टमर को मैसेज व्हाट्सएप पे जाना चाहिए, और कस्टमर व्हाट्सएप से मैसेज करें तो AI हैंड ऑफ चेक करके NA10 पे पैनल पे उसी असाइन एजेंट को मैसेज जाएगा। अब मेरा वर्कफ्लो भी चेक करो और सारा डिग्री और कोड भी चेक करो और बताओ कैसे चलेंगे हम आगे। 1 फाइल के ट्रांसफर, और जब भी कोड चेंज करना हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप कह देंगे ना एक दफ़ा आपने AI को, तो उससे फ़ायदा होगा। तो मुझे कंप्लीट फाइल दोगे, रेडी टू पेस्ट रिप्लेस, मैं कोड चेंज नहीं कर सकता। तो ये बिगिनर के लिए बड़ी मज़े की चीज़ है कि कोड इसको नहीं आता है या बेसिक्स आते हैं कोड की, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी बहुत इसके अंदर। ज़बरदस्त, आपका NA10 वर्कफ्लो और बैकएंड लॉजिक काफ़ी सॉलिड है। अपने मेमोरी मैनेजमेंट और हैंड ऑफ को पहले से ही हैंडल किया हुआ है, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है।
देख लीजिए, मुश्किल काम हमने कर लिया है पहले, तो अब जो आसान काम आने वाला है वो तो हम कर ही लेंगे इंशाल्लाह। तो अब हमें एक लाइव चैट्स को डैशबोर्ड बनाना है, जो ठीक है, ये सारी चीजें बता रहे हैं हम। क्या करें, स्टेप 1, डेटाबेस अपग्रेड। ठीक है, आपका मौजूदा टेबल में सिर्फ यूजर की इन्फॉर्मेशन और चैट मैसेज के लिए ह्यूमन मजीद टेबल्स चाहिए। आप नीचे दिए गए एसक्यूएल कोड को अपने PHP माई एडमिन में रन करें। अब ये किस तरह करेंगे, ठीक है, चलते हैं इसमें। ये कॉपी करेंगे, PHP माई एडमिन में जाएंगे, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, एसक्यूएल पे जाएंगे, यहाँ तो उसको कर देंगे पेस्ट और यहाँ से कर देंगे हम गो। अब क्या हुआ, इसने ना मजीद टेबल्स बना दी एजेंट्स का और मैसेजेस का। एजेंट्स के अंदर भी एक यूजर भी इसने ऐड कर दिया, एडमिन के हिसाब से मेरे ख्याल में पासवर्ड होगा इसका। अब क्या है, स्टेप 2, द यूआई index.php डार्क प्रीमियम डैशबोर्ड। ये आपका मेन पैनल होगा, इसमें हम टेलविंड CSS और फ्लो बाइट यूज करेंगे प्रीमियम डार्क लुक के लिए। इसमें साइड बार में एक्टिव चैट्स होंगे और सेंटर में चैट विंडो नोट। मैं इसमें लॉगिन लॉजिक और रियल टाइम फेचिंग का बेसिक स्ट्रक्चर डाल दिया है। अब ये है index.php। अब हमें पैनल फोल्डर के अंदर अपनी index.php फाइल बनानी है। तो कोड हमारा कंप्लीट है, HTML स्टार्ट हुआ, HTML पे कंप्लीट हुआ, और PHP का भी कोड इसके अंदर तक तो नहीं है। चले हम देखते हैं इसको। अब VS कोड में जाएंगे, उसी पैनल फोल्डर को मैंने ओपन कर लेते हैं VS कोड में, जिस तरह हमने करना मैंने आपको बता दिया था। तो मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करूँगा index.php और सेव कर देंगे हम इसको सिंपल। अब चलते हैं लोकल होस्ट पैनल स्लैश index.php, ये आ गई AM डिजिटल्स एजेंट पैनल। अब ये लोड हो रहा है, ठीक है। AM डिजिटल्स ऑनलाइन, इसने बिल्कुल बेसिक से स्ट्रक्चर मेरे ख्याल में बना के दे दिया है हमें। थोड़ा सा इसको पूछते हैं ChatGPT से या जेमिनी से कि किस तरह ये चल रहा है हमारा। अगर कह रहे हैं की पॉइंट्स ऑन नेक्स्ट वर्क फ्लो चेक, आपका वर्क फ्लो सही है, लेकिन जब हैंड ऑफ 1 होता है तब एनीटाइम को मैसेज सेंड करना बंद कर देना चाहिए, जो आपने चेक किया है नोट में किया हुआ है। नीचे चैट एक्सेप्ट चैट और टीम सेंड मैसेज बनानी होगी जो एनीटाइम को वेब हुक हिट करेंगी। ठीक है, अभी मैंने पोलिंग फैर से भी यूज़ किया प्रोफेशनल पैनल के लिए, हम नेक्स्ट टाइम में इस मजीद बेहतर करेंगे। ठीक, अभी वापस आते हैं हम। अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इससे जेमिनी से कि ये जो पैनल बना लिया हमने, ठीक है, ये देखिए ये एक जो चैट चल रही है हमारे पास वो यहाँ पे शो हो रही है। अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये लिखा है कि AI इज हैंडलिंग। चलो अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने डेटाबेस भी अपग्रेड कर दिया है और index.php फाइल भी बना दी है, उसमें चैट्स जो हैं वो आ रही हैं और एडमिन का यूज़र भी आपने बनाया, यूज़र नेम तो एडमिन है, पासवर्ड क्या है। ठीक है, यहाँ तक तो होगी बात से, इससे आगे चलते हैं हम। थोड़ी सी मुश्किल होगी और वीडियो भी हमारी कुछ हद तक ये लेंथी होगी, तो पूरा देखिए इस वीडियो को। कोडिंग का कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा, प्रोग्रामिंग थोड़ी थोड़ी आप सीख लेंगे इसको, तो फिर हम मजीद जब नेक्स्ट चल रहे हैं ना अपनी AI की तरफ, तो ये अभी तक जो हमने किया है ये बेसिक्स थे, जितना भी हमने किया है समझ लें बेसिक्स के भी बेसिक्स थे AI के अंदर। तो मजीद अब हम थोड़ा सा अपर लेवल की तरफ जा रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप है एजेंट का चैट को एक्सेप्ट करना और मैसेज सेंड करना। इसके लिए हमें 3 काम करने हैं। सेंड मैसेज डॉट PHP, जब एजेंट पैनल से मैसेज लिखकर भेजेगा, जब एजेंट एक्सेप्ट चैट बटन दबाएगा, N8N वर्क फ्लो अपडेट, N8N में एक नया वेब हुक नोड ऐड करना होगा जो पैनल से मैसेज रिसीव करके WhatsApp पर भेजेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है पैनल से रिसीव करके भेजेगा, लेकिन अभी तक हमने N8N से पैनल पे भेजा ही नहीं है मैसेज, तो हम इससे भी क्वेश्चंस करेंगे। कभी कभार AI भी गलतियां कर देता है, तो हमें कुछ स्मार्ट होना पड़ेगा इसके लिए। तो अभी ये फाइल्स बना लेते हैं हम, जो ये कह रहा है सेंड मैसेज डॉट PHP। तो मैं ये फाइल बना लेता हूँ, एक PS कोड में गया मैंने, सेंड मैसेज डॉट PHP पेस्ट कर दी। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो,
जब मैंने इसको फाइल दी थी ना तो उसने डेटाबेस भी मेरा सेव कर दिया है उसी के अंदर। अब ये कह रहा है एक्सेप्ट चैट डॉट पी एच पी, तो ये फाइल नहीं बना लेते हैं। पेस्ट किया, नेक्स्ट आ गया जी हम नीचे। N10 में क्या करना है, आपको नया वर्क फ्लो बनाना है या इसी वर्क फ्लो में नीचे एक अलग लाइन शुरू करनी है, वेब ग्रुप नोट। इसका पाथ रखें पैनल टू व्हाट्सएप, व्हाट्सएप टू वीडियो नोड। इस नोड में अपने इंडस्ट्री स्क्रिप्ट टैग के एंड में ये फंक्शन ऐड कर दें ताकि बटन काम करें। ठीक है, अब ये करने से पहले ये जो कह रहा है, ठीक है, ये हम इसका भी क्वेश्चन करते हैं इससे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कमियां हैं वो हम देखते हैं। तो मैं ये कर देता हूँ कि स्क्रिप्ट टैग के एंड में, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के एंड में, तो मैंने ये कोड उठाया ये वाला। अब जाएंगे हम, अब ये कह रहे हैं इंडेक्स डॉट पी एच पी के स्क्रिप्ट टैग के एंड में, तो ये इंडेक्स डॉट पी एच पी ये रहा स्क्रिप्ट टैग, इसके एंड में नीचे यहाँ पे मैंने वो ऐड कर दिया जो उसने कोड दिया है मुझे। अब स्टेप 3 से पहले स्टेप 1 2 4 मैंने कर दिया है। स्टेप 3 से पहले पैनल टू व्हाट्सएप को पहले हमने N10 से पैनल में मैसेज को सेंड किया, वो कैसे करेंगे, तो करेंगे तो एजेंट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये एक कमी रह गई थी इसके अंदर, एआई के अंदर, तो वो हम उसको बता रहे हैं, तो ये उसको हमारे लिए सॉल्व कर देगा। ये इसके लिए हमें रिसीव फ्रॉम N10 500 वर्क फ्लो में एक छोटा सा इजाफा एडिशन करना होगा। ठीक है, तो ये फाइल बनाते हैं। ये फाइल बन गई हमारी रिसीव फ्रॉम N10, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने देखा दोनों को कॉपी किया, कोड को भी और उसको भी। आप इन दोनों को एक साथ कैसे पेस्ट करते हैं, या आपको एक नया शॉर्ट कोड भी बता देता हूँ। विंडोज प्लस वी दबाएंगे आप, तो जो जो आपने कॉपी किया है पिछले 30 मिनट के अंदर वो सारा कुछ आपके पास आ जाएगा। तो ये फाइल का नाम मैंने ऐड कर दिया, फिर विंडोज प्लस वी दबाया, ये मेरा कोड मैंने सेव कर दिया इसको। आप देखते हैं आगे क्या कहना है। N10 वर्कफ्लो में चेंज, आपको N10 में दो जगह बता रहा हूँ। एक HTTP रिक्वेस्ट नोड लगाना है जो इस ऊपर वाली फाइल को हिट करे। यूजर का मैसेज पैनल पर भेजने के लिए स्टैक मैसेज फोन नंबर नोड के फौरन बजाय रिक्वेस्ट नोड लगाएं, मेथड पोस्ट। अब दो जगह पे लगाएंगे, जहाँ पे हमने एआई को चेक किया था कि अगर एआई नहीं है तो उसके बाद ही यहाँ पे जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो आएगी हमारी वही डोमेन जो हमारी है, जो हमें N0 अपनी थी, और ये हमारा फाइल का नाम। तो चलते हैं अब N10 की तरफ, हम देखते हैं किस तरह लगाएंगे। ठीक है, अभी कह रहा है फोन मैसेज और सेंडर टाइप हमने ये भेजनी है। यहाँ पे मैं चाहिए होगी, तो मैं जो इंसर्ट न्यू यूजर है, कोई भी मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोड पहले ऐड किया हुआ है। मैं यहाँ से उठाऊँगा और इसको यहाँ पे ऐड कर। ठीक है, इस पे अब हमने सिर्फ फाइल का नाम चेंज करना है। मैंने insert.php को हटा के जो मैंने फाइल का नाम कॉपी किया था वो लगा दिया। अब हमने यहाँ पे जो पेलोड है वो देना है फ़ोन, हमें फ़ोन चाहिए, फ़ोन यहाँ पे लिखा और इसको उठा के मैं यहाँ पे डाल दूँगा। टॉप पे मुझे फ़ोन चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए जो यूज़र ने मैसेज भेजा है, जो यूज़र का मैसेज है हमने यहाँ से पहले निकाल रखा है, तो उसका नाम क्या है, फील्ड का मैसेज। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज और मैंने यहाँ से यूज़र मैसेज को यहाँ पे ड्रैग कर दिया और लास्ट पे हमने भेजना है सेंडर टाइप इज यूज़र। अब इसमें एक और भी है छोटी सी गलती, चलो उसको हम बाद में देखेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा। तो एआई के रिप्लाई पैनल भेजने के लिए वर्कफ्लो के बिल्कुल आखिर में सेंड रिस्पॉन्स से पहले एक और HTTP रिक्वेस्ट नोड लगाएं। अब एआई का रिप्लाई पैनल भेजने के लिए हम एआई का रिप्लाई तो पैनल में भेजना नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी अब एआई ने फिर से गलती कर दी।
एआई हैंड ऑफ तो हमारा हो रहा है, वहां तक तो हम सही जा रहे हैं। तो मैं इसी सेम को डुप्लीकेट करूंगा। अब जो चीज़, क्योंकि लॉजिक हमने खुद बनाना होता है, तो यहाँ पे जाके हम एआई को हैंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, पहली दफा जब मैसेज आएगा ना यूजर का कि मुझे ह्यूमन से बात करनी है, तो यहाँ पे चेक फॉल्स आएगा, वो आगे जाएगा, एआई का रिस्पॉन्स आएगा। अब एआई जब रिस्पॉन्स देगा ना कि हाँ ह्यूमन एजेंट आ रहा है, क्योंकि हमने एआई को इस तरह प्रोग्राम किया उससे ह्यूमन लाजमी मेंशन करना है। ठीक है, वो कह रहा है ना ह्यूमन एजेंट आ रहा है, तो यहाँ पे हैंड ऑफ ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस ट्रू के बाद हम मैसेज इसको भी भेज देंगे। अब इसको भी हम रिनेम कर देते हैं, and message to panel for existing human assigned। ठीक है, और इसका हम नाम रख देंगे and message to panel for newly assigning human agent। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अभी हमें क्या करें, एआई का रिप्लाई, एआई का रिप्लाई हमें पैनल में भेजना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है हमें भेजने की। हैंड ऑफ ट्रिगर कैसे हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से गया, एआई को चेक किया, यहाँ पे क्या कहता है, मेमोरी ए चेक डेटा लिस्ट डॉट हैंड ऑफ, कहाँ गया ये हमारे पास, ये रहा, हैंड ऑफ 0 है। तो मैं इस हैंड ऑफ को अब 1 करके आता हूँ, या अब मेरे पास बल्कि हैंड ऑफ 1 हो चुका होगा। यहाँ पे देखें 0 था, ह्यूमन एजेंट का मैसेज किया हुआ था हमने, तो यहाँ पे आया चेक हैंड ऑफ हो के रिस्पॉन्स करके उसने पैनल पे भी मैसेज सेंड कर दिया होगा। देख लें, ये मैसेज आ गया हमारे पास, एक्शन नीडेड। अब हम इसको करते हैं एक्सेप्ट चेक, जैसे एक्सेप्ट चेक नहीं चल रहा आगे, तो इसका भी हम अभी हल कर लेते हैं। अब मैं फिर से अगर एग्जीक्यूट करूँ तो मेरा यहीं से वर्क फ्लो इधर चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैसेज आया ह्यूमन एजेंट का, तो वो पूरा एग्जीक्यूट हो के फिर उसने अपडेट कर दिया, और हैंड ऑफ को उसने 1 कर दिया। अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पे यूजर्स पे जाके, तो देख सकते हैं अब हैंड ऑफ 1 हो चुके हैं। अगर मैं फिर से नया मैसेज आया, फर्ज करें मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया, नया मैसेज आ रहा है, तो अब वो एआई की तरफ जाएगा ही नहीं, यहीं से वापस हट गया। ठीक है, देख लें, दूसरा मैसेज आया, तीसरा मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, अभी हमें शो नहीं हो रहे, इसका भी हम हल करते हैं। ठीक है, अब हम जेमिनी को बताएंगे, एआई को बताएंगे कि हाँ भाई मैसेजेस जा रहे हैं, मैसेजेस का नोटिफिकेशन वर्क फ्लो तो सेट हो गया। एआई हैंड ऑफ चेक करके पैनल पे मैसेज भेज दिया है, वहाँ पे एक्शन नीडेड का टैग आ रहा है नंबर पे, उस पर क्लिक किया, एक्सेप्ट चैट का बटन शो हुआ, एक्सेप्ट चैट पे क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। अपडेटेड जावास्क्रिप्ट फॉर index.php, अपने index.php स्क्रिप्ट सेक्शन को इससे रिप्लेस कर दें। ठीक है, पहले उसने कहा था अपडेट कर दिया, अब उसने कहा रिप्लेस कर दो, हम रिप्लेस कर देते हैं। ये लेके इस स्क्रिप्ट कोड लिया मैंने, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने स्क्रिप्ट कोड लिया, VS कोड में गया, index.php के अंदर ये मेरी index.php फाइल, तो यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा सारा सिलेक्ट हो गया, मैंने उसको नया वाला पेस्ट कर दिया, सेव Ctrl+S करके। अब आगे क्या कह रहा था हमें यार कि गेट messages.php की जो फाइल थी वो मिसिंग है या नहीं, तो देखते हैं। हमने गेट messages.php की फाइल बनाई है, तो हमने नहीं बनाई, तो मैं नहीं बना लेता हूँ, गेट messages.php, इस पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे आ रहा है एक्शन नीडेड, मैंने इस पर क्लिक किया, आई वांट टू टॉक टू ह्यूमन, आई वांट टू टॉक टू ह्यूमन, आई वांट टू टॉक टू ह्यूमन।
तो 3 मैसेजेस जो लास्ट आए हुए हैं शॉर्ट मेमोरी से निकाल के अपने में भेज दिए। एआई का रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं आया था, यूजर के मैसेजेस ही भेजे हैं इसने। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट चैट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल में मैसेजेस यहाँ पे सेव हो रहे हैं, ठीक है, यूजर्स यहाँ पे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब भी सब F12 दबाएंगे, कंसोल पे जाएंगे, आप क्लिक करके देखते हैं कोई एरर आ रहा है। हाँ जी, एरर आ रहा है मेरे पास, तो ये एरर आ रहा है। अब जावास्क्रिप्ट के एरर्स देखने के लिए आप कंसोल पे जाते होते हैं, तो यहाँ पे हमने चेक किया ये एरर आ रहा है, तो हम ये जेमिनी को बता देंगे। आ रहा है क्योंकि जब आप लोड चैट फंक्शन के जरिए बटन जनरेट किए तो ब्राउजर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। इसकी वजह से अक्सर ये होती है कि फंक्शन ऑर्डर में सही नहीं लिखेगा या स्क्रिप्ट टैग बंद हो गया था। अपडेटेड स्क्रिप्ट फॉर next.php, तो ये उसने नई स्क्रिप्ट दे दी। अब शुरू में हमने जो इसको कमांड दी थी ना कि जब चेंज करना है तो पूरी की पूरी मुझे पीस ऑफ कोड ही नया लेना है, ये नहीं कहना कि इसमें ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो, क्योंकि मैं कंप्लीट बिगिनर हूँ। तो सेम वही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, स्क्रॉल करूँगा नीचे, शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करूँगा, सारा सिलेक्शन हो गया। फिर से मैंने नया वाला पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे हम, फिर पेस्ट करेंगे, तो ये एक्शन नीडेड आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखते हैं एक्सेप्ट चैट पे क्लिक किया, सक्सेस यू हैव जॉइंड द चैट। ठीक है, अब ये चैट मेरी हो गई एक्टिव। लेकिन अब एक्टिव चैट पे भी हमने वापस भेजना था मैसेज, जो अब हम देखेंगे। एक्सेप्ट चैट पे वापस मैसेज भेजना है, और जब पैनल से मैसेज सेंड हो तो भी वापस मैसेज भेजना है। अब हम ये वाला स्टेप करते हैं। अब उसने पहले हमें कहा था कि एक नया वेब हुक ऐड करो जो कि ये काम करे, तो हम इसी में, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वेब हुक नया। अब इसका हम मेथड करेंगे पोस्ट, क्योंकि मैंने पहले कहा था पोस्ट ही चाहिए, कर देंगे रिसीविंग के लिए वेब हुक का पाथ क्या रखूँ। अब असल मजा आएगा जब पैनल और व्हाट्सएप आपस में बातें करेंगे। पैनल टू व्हाट्सएप ही रखें क्योंकि हमने सेंड मैसेज और एक्सेप्ट चैट में भी यही पाथ रखा है। ठीक है, ये हम पाथ कॉपी करेंगे, इसका मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको। अब आगे क्या कह रहे हैं, पैनल टू व्हाट्सएप एक्टिविटी रिस्पॉन्स टू व्हाट्सएप नोट टू व्हाट्सएप के साउंड डॉट फोन। इस पर हम सिर्फ 2 मेन नोड्स होंगे, वेबहुक नोड और ये हमने कर दी, और ट्विलियो का व्हाट्सएप नोड। क्या होगा कि वो यूजर को मैसेज सेंड करने का। ठीक है, स्टेप 2 फाइनल चेक करें। अपने पहले सेंड मैसेज बनाई थी लेकिन इंश्योर करें कि उसमें n10 का सही यूआरएल हो। मैं यहाँ कंप्लीट अपडेटेड कोड दे रहा हूँ जो सिस्टम मैसेज को भी हैंडल कर लेगा। ठीक है, अब ये इसने दिया था हमें सेंड मैसेज डॉट php, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, और ये है एक्सेप्ट चैट, तो दोनों को कॉपी करके हम करते हैं। अब सेंड मैसेज मैंने यहाँ पे पेस्ट तो कर दिया। अब इसमें एक चीज चेक करने वाली है, वो है ये वेब हुक यूआरएल। ठीक है, इसमें आपकी n10 की करेक्ट यूआरएल होनी चाहिए, या कोशिश करके यहीं से कॉपी कर लें आप। ये प्रोडक्शन यूआरएल को हम कॉपी करेंगे। प्रोडक्शन यूआरएल क्यों कॉपी की, ताकि हमारा सही चल रहा है। तो मैंने ये उठाया और मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो मेरा अब करेक्ट हो गया, वेब हुक का यूआरएल सही हो गया पेस्ट। अब ये नीचे जो है एक्सेप्ट चैट डॉट php, इसको भी मैं उठाऊंगा कोड, एक्सेप्ट चैट डॉट php, मैंने कोड को पेस्ट किया, और मैं यहाँ पे वेब हुक की यूआरएल को फिर से कर दूंगा रिप्लेस। मैंने Windows+V दबा के वो किया था। ठीक है, अब हमने जो नया वेब हुक बनाया वो भी इसी के अंदर है, और तो पहले वाला भी इसी के अंदर। तो मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। मेरा दूसरा वेब हुक ये रहा है, मैं इसको यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ, पब्लिश कर देते हैं हम इसको।
अब हम देखते हैं यहाँ से मैसेज सेंड करके, हाय, ठीक है, मैसेज सेंड हो गया, कोई कंसोल एरर नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूशंस पे, तो ये देख लें 4:29 पे मेरी एग्जीक्यूशन हुई। अब देखते हैं ये कहाँ पे हुई है। वहाँ से जो मैसेज आया है वो यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है, फ़ोन हाय, ठीक है, पैनल से मैसेज यहाँ पे आ रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट फाइनल कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप को मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है, स्नैपचैट हुआ, वेब को ऐड कर दिया है। अब क्या करूँ, वीडियो कैसे ऐड करें, ये ठीक है, फाइनल स्टेप हमारा पैनल को बेसिस उसकी वर्किंग करने के लिए। अपने पैनल टू व्हाट्सएप क्या वीडियो नोट लगाएं और सेटिंग्स करें, रिसोर्स मैसेज। अब वीडियो नोट देखते हैं एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, इसे क्या नहीं, वीडियो मैंने उठाया, सेंड एन SMS MMS व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, क्रेडेंशियल हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब लगे कोड आ जाए इसका, उम्मीद है आपको भी बहुत सारे मसले आ रहे होंगे कोड फैच करने में, तो मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि मेरा कोड आ जाए आसानी से। वही मसला है, कोड नहीं आ रहा है यहाँ पे, डेटा कोड पे क्लिक भी नहीं कर सकता, ठीक है, कभी कोड नहीं आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जब व्हाट्सएप नोड कनेक्ट करेंगे तो हमारा डेटा जाना चाहिए, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी मेरे पास लॉगिन नहीं हो रहा है। अगर आपके पास हो रहा है तो इस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका मैसेज वापस सेंड हो जाएगा। तो पूरा का पूरा हमारा ये सारा वर्किंग होगा यहाँ पे। जैसे ही अब मैं दोबारा से आपकी तरफ टेस्ट करके दिखाता हूँ, मैं यूजर्स को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि वर्क फ्लो हमारा अगर सही से चल रहा है तो इसका मतलब हमारा व्हाट्सएप में मैसेज भी सही से जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, मेरा पास वीडियो का मैसेज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको इसका तरीका का बता दूंगा, बगैर ट्विलियो के भी हम किस तरह इसको बना सकते हैं। तो अभी तो वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो इसको मज़ीद हम नहीं बढ़ाते हैं टाइम को। तो अभी ट्विलियो आपके पास उम्मीद चल रहा होगा, आपने ये सारे स्टेप्स अगर कर लिए तो आपका पैनल पूरा चल जाएगा। यहाँ तक अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें। मेरे पास ट्विलियो का है नहीं तो मैं आपको लाजमी वो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक आपने अच्छी तरह से इसको करनी है प्रैक्टिस, पैनल बनाना है। ट्विलियो आपके पास होगा, लाजमी ट्विलियो को लगा के आपने ट्राई करना है। जिमिनाई ने बताया है कौन कौन सी आईडीज हमें चाहिए होंगी या कौन कौन से लॉगिन हमें चाहिए होंगे, तो लाजमी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने देख लिया कि यूज़र का मैसेज भी सेंड हो रहा है, एजेंट का मैसेज भी यूज़र को आ रहा है, ठीक है, ये हमारा पैनल चल रहा है। यूज़र जब मैसेज सेंड कर रहा है उसको एआई से ह्यूमन की तरफ जाना है, तो पैनल पे हमारे पास मैसेज जा रहा है और एजेंट एक्सेप्ट कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है। तो यहाँ तक तो हमारा पैनल अच्छा खासा सेट हो चुका है, मैसेजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब नेक्स्ट इसमें जाएंगे कि जो एग्जिस्टिंग कन्वर्जेशन हुई थी एआई की और यूज़र की, वो भी सारी हमने सेंड करनी है पैनल के अंदर ताकि सारी की सारी मौजूद रहे। और इसके अलावा नोटिफिकेशन हम बनाएंगे कि कोई बेल या कुछ इस तरह नोटिफिकेशन आनी चाहिए हमारे पैनल के अंदर। और भी मज़ीद हम इसको इनहेंस करेंगे, थोड़ा सा सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। अब ये देख सकते हैं आपके यहाँ तक पैनल किस हद तक पहुँच चुका है कि बगैर व्हाट्सएप की एक्सेस दिए यूज़र का मैसेज एजेंट को जा रहा है, एजेंट का मैसेज यूज़र को आ रहा है। मल्टी एजेंट होंगे, जो एजेंट एक्सेप्ट करेगा उसी एजेंट का नाम वहाँ पे शो होगा, वो उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकता है और उनका आगे कन्वर्सेशन जारी रह सकती है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे पैनल को मज़ीद इनहेंस करेंगे, 2 या 3 वीडियोस मज़ीद हमारी लगेंगी, ऐसी इसी तरह की थोड़ी सी लेंथी वीडियोस होंगी, हम उसको इनहेंस करेंगे, बहुत अच्छी तरह से पैनल बनाएंगे और ये हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर हम सीखेंगे कि इसको हमने किसको और किस तरह से बेचना है। ये चीज़ तो बना ली हमने,
फ़ायदा भी समझ आ गया हमें। अब इसको बेचना किस तरह है, ये हम इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जाके सीखेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। आपको पसंद आ रही है तो लाइक लाज़मी करें, कोई मसला आ रहा है तो कमेंट करें। अच्छा, कमेंट करें, कमेंट का जवाब नहीं मिल रहा तो आप कॉल कर सकते हैं 061-212-8802, ये हमारी कंपनी का नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं 11 से लेकर 3 बजे तक। अगर अवेलेबल हुआ तो मैं ज़रूर आपको क्यूरीज को आंसर करूँगा, ज़रूर आपको इसका जवाब दूंगा। नहीं हुआ तो व्हाट्सएप, आप हमारी कंपनी को सर्च करेंगे AM डिजिटल्स, गूगल पे आपको नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, कोशिश करते रहें, सीखते रहें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।